नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज आपको मैं बताने जा रही हूँ दुर्योधन और भीम की कहानी। दुर्योधन के कपट से डूबे भीम को पाताल में मिली 10,000 हाथियों की ताकत के कहानी के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाभारत के काल में कौरव और पांडव के बीच शत्रुता मानो बचपन से ही पनप चुकी थी। दुर्भाव के चलते दुर्योधन एक दिन भीम को जहर देके गंगों में डुबा देता है। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी। गांधारी के पुत्र दुर्योधन और कुंती का पुत्र भीम दोनों ही कुश्ती और गदा चलाने में निपुण थे, लेकिन भीम अधिक शक्तिशाली थे। इसलिए दुर्योधन बालपन से ही दुर्भाव रखता था। उसने सोचा कि उद्यम में सो रहे भीम को गंगा में डुबो दे तो आसानी से युधिष्ठिर अर्जुन को कैद कर वह हस्तिनापुर पर राज्य पा सकता है। इसी फिराक में उसने एक बार भीम को जहर देकर मारने की योजना बनाई। उसने जल विहार के लिए गंगा तट पर प्रणाम कोटि में बड़े बड़े तंबू और केम लगाकर अलग अलग कमरे बनवाए। जगह का नाम उद्यान क्रीड़न रखा गया। उसके साथ ही रसोइया ने बड़े स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने हामी भर दी थी, तो सभी कौरव और पांडव एक साथ आ गए। सभी राजकुमार एक दूसरे को खिलाने पिलाने लगे। दुर्योधन की योजना के अनुसार भीमसेन के भोजन में कालाकूट जहर मिला दिया, जिसका धीरे धीरे असर होने लगा। जल क्रीड़ा करते समय जहर का चलते भीमसेन जल्दी थक गए, जल्द आकर सो गए। देखते ही देखते बेहोश हो चुके भीम को दुर्योधन मुर्दे की तरह बांधकर गंगा में ढकेल देता है। इसका किसी को भी पता नहीं चल पाता। बेहोशी के हालत में गंगा के भीतर से नागलोक पहुंचे भीम को वहां जहरीले सांप खूब डसते हैं। इसके चलते दुर्योधन के दिए विष का प्रभाव खत्म हो जाता है। भीम की सख्त चमड़ी के चलते सांपों के काटने का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा विष का प्रभाव खत्म होते ही भीम जाग गए। यह देखकर सांप भागने लगते हैं और नागराज वासुकी से जान बचाने की गुहार लेते हैं। पाताल में भीम के हमले से घबराए नागों की हालत देखकर खुद नागराज वासुकी भीम के पास जाते हैं। जहाँ साथ गए आर्यक नाग भीम को देखते ही पहचान लेते हैं कि वह उनके नाती है। इस पर वासुकी भीम को भेंट देने के लिए धन और रत्न देने को कहता है, लेकिन आर्यक कहता है कि नागेंद्र, यह धन और रत्न लेकर क्या करेंगे? अगर आप प्रसन्न हैं तो कुंडों का रस पीने की आज्ञा दीजिए, जिससे सहस्त्र हाथियों का बल मिलेगा। वासुकी की आज्ञा से भीमसेन कुंडा का सारा रस एक घूंट में पी लेता है। इस तरह 8 कुंडों का रस पीकर नागों के निर्देशानुसार वे दिव्य शाय पर सो जाते हैं। नींद टूटने पर कौरव और पांडव खूब खेल कूद कर हस्तिनापुर चले जाते हैं। आपस में वे बात करते हैं कि हो सकता है कि भीम पहले ही हस्तिनापुर पहुंच गए हो, मगर पहुंचने पर पता चलता है कि भीम तो आया ही नहीं। इस पर कुंती समेत सभी पांडव घबरा जाते हैं। कुंती को दुर्योधन पर शक हो जाता है और वह चीख कर कहने लगती है कि उस दुष्ट ने मेरे पुत्र को मार डाला। ऐसे में विदुर समझाता है कि व्यास जी के कथानुसार तुम्हारा पुत्र दीर्घायुष है, चिंता मत करो और विफल करने से सभी को पता चलेगा। 8वें दिन टूटता है नींद। नागलोक में बलवान भीम 8वें दिन रस पच जाने पर जागता है। तब नाग कहते हैं कि आपने जो रस पिया है वह बेहद बलवर्धक है।
आप में हजारों हाथियों का बल आ गया है। युद्ध में आपको कोई हरा नहीं सकता है। आप अब दिव्य जल से स्नान कर सफेद वस्त्र धारण करके हस्तिनापुर पधारे। वहाँ परिजन व्याकुल हो रहे होंगे। फिर नागलोक के नाग उन्हें जल छिड़ककर पुनः उसी उद्यान में पहुंचा देते हैं। भीम वहां से हस्तिनापुर पहुंचकर आप बीती बातें हैं तो सभी दुर्योधन को कोसने लगते हैं। तभी युधिष्ठिर कहता है कि यह बात कभी प्रकट मत करना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और कैसे तुम्हें हजारों हाथियों का बल आया। अब से हम सभी भाई आपस में एक दूसरे की बड़ी सावधानी से रक्षा करेंगे। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।